जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया वॉइसेरा क्या है। देखो, ये एक ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक है। देखिए, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में वॉइस ओवर लॉन्च किया है। देखिए, एक ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक है। इसका उद्देश्य है कि भारत में लोग अपनी मातृभाषा और बोलियों में डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकें। देखिए, इसकी मुख्य विशेषता पढ़ते हैं। आवाज को लिखित रूप में यह बदल सकता है, लिखित टेक्स्ट को प्राकृतिक आवाज में पढ़ सकता है और कई भारतीय भाषाओं और बोलियों में काम करता है। वॉइस आधारित चैटबॉट और कॉल सेवाओं को सक्षम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है जिसका उद्देश्य एआई अर्धचालक और महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पैक्स सिलिका। देखिए, इंडिया ने अमेरिका नेतृत्व वाले स्ट्रेटेजिक एलियंस पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए मैनिफेस्टो पर सिग्नेचर कर दिए हैं। ये साइन इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 समिट न्यू दिल्ली में हुई है। इस पहल से रेयर अर्थ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और एआई और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत को बड़ा फायदा होगा। चाइना पर रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। देखो, ये पैक्स सिलिका क्या होता है। देखो, पैक्स सिलिका एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है जिसे यूएसओ ने शुरू किया है। पैक्स सिलिका का उद्देश्य एआई और सेमीकंडक्टर्स के लिए सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना है। ये 2025 में फाउंडिंग ईयर रहा है इसका। पैक्स सिलिका पहले की शुरुआत 9 की मेंबर के साथ की गई थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट और 8 पार्टनर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय राजकीय ईंट खोरी महोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। देखिए, झारखंड के छतरा डिस्ट्रिक्ट में 3 दिवसीय राजकीय ईंट खोरी महोत्सव का 19 फरवरी 2026 को आयोजन हुआ है। देखिए, इसका उद्घाटन झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर ने किया है। ये हैं राधा कृष्ण किशोर। देखिए, ये भाडराकली टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 19 से 21 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। देखो, ईंट खोरी का महत्व क्या होता है। ईंट खोरी को भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह 3 धर्मों का संगम स्थल है। 3 धर्म में, जिनमें पहला है हिंदुज्म, दूसरा है बुद्धिज्म और तीसरा है जैनिज्म। देखिए, हिंदुज्म में यह प्रसिद्ध मां भद्रकाली का प्राचीन मंदिर है। बुद्धिज्म में माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ समय बिताया था और जैनिज्म में यह स्थान जैन तीर्थकरों से भी जुड़ा हुआ है। महोत्सव की शुरुआत 2015 में हुई और इसे 2016 में स्टेट फेयर का दर्जा मिला था। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने इसे स्पिरिचुअल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। देखो, कुछ अलग फेस्टिवल जो अदर्स फेस्टिवल ऑफ झारखंड पढ़ते हैं, जिनमें पहला है करम फेस्टिवल। ये एक आदिवासी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। दूसरा है सरहुल। देखिए, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है नवाखाई। यहाँ पर नई फसल, नया धान और सूर्य व पूर्वजों को इज्जत देने के लिए मनाया जाता है। भक्ता पर्व, ये ट्राइबल गॉड्स बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है। झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यहाँ की कैपिटल रांची है। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी हैं। ये हैं हेमंत सोरेन जी। यहाँ के गवर्नर संतोष गंगवार हैं। यहाँ विधानसभा की 81 सीट हैं, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 6 सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस कहां स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। देखिए, न्यू दिल्ली में दुनिया का पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस खोला गया है। देखो, ये यूरोपियन यूनियन द्वारा किसी भी पार्टनर देश में खोला गया अपनी तरह का फर्स्ट ऑफिस है। इसकी घोषणा 27 जनवरी 2026 को 16वें इंडिया यूनियन समिट के दौरान की गई थी। देखो, क्या होता है, ये एक वन स्टॉप हब मतलब एकल खिड़की की तरह काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स
और प्रोफेशनल, खासकर जिनमें आईटी, आईसीटी सेक्टर के यूरोपियन कंट्रीज में जाने के लिए लीगल और भरोसेमंद जानकारी देना है। इसके मेन फंक्शन, मेन कार्य क्या क्या हैं? देखो, यूरोप के सभी 27 देशों में पढ़ाई और नौकरी के क्या रास्ते हैं, वहां क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसकी पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी। इसके साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होगा जहां स्टूडेंट्स घर सारी डिटेल चेक कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, दिव्यांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश राज्य में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में एनएचपीसी को इस प्रोजेक्ट की डिवर्जन टनल 3 मतलब DT3 का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया है। ये DT3 क्या होती है? इसका अर्थ किसी बड़े नदी प्रोजेक्ट या डैम के निर्माण के दौरान पानी का रास्ता मोड़ने के लिए बनाई गई तीसरे नंबर की सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने मिलान कोर्टिना 2026 शीतकालीन खेलों के लिए किस देश से प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस और बेलारूस दोनों से। राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने मिलान कोर्टिना 2026 शीतकालीन खेलों के लिए रूस और बेलारूस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। अब रूसी एथलीट अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के साथ भाग ले सकेंगे। यह प्रतिबंध 2022 में यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के बाद लगाया गया था। देखो, पैरा ओलंपिक, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 को हुई थी। यहाँ का मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। यह विश्व स्तर पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेलों का संचालन और पैरालंपिक खेलों की देखरेख करता है। यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स हैं। ये हैं एंड्रयू पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने नवंबर 1999 में इसकी घोषणा की थी और इसे सन 2000 से मनाया जा रहा है। यह दिवस 1952 में ढाका, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में अपनी भाषा के लिए शहीद हुए एलोंगो लोगों की याद में भी समर्पित है। देखिए, फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस पड़ते हैं, जिनमें पहला 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस या राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी समर्पण दिवस, दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि मनाई जाती है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा जाता है। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जयंती या राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुबोध गुप्ता जी को। देखिए, लॉर्ड्स मार्क माइक्रोबायोटेक के सीईओ सुबोध गुप्ता को 24वें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कार्यक्रम में सीईओ ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें कैंसर निदान और जेनेटिक टेस्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व और नवाचार के लिए यह सम्मान मिला है। देखिए, कुछ प्रमुख पुरस्कार पढ़ते हैं, जिनमें पहला है धर्मेंद्र सिंह देओल को पद्म विभूषण 2026 में मिला था। एन राजन को पद्म विभूषण 2026 में मिला है। अलका याग्निक को पद्म भूषण 2026 में मिला है। उदय कोटक को पद्म भूषण मिला है। विजय अमृतराज को पद्म भूषण, रोहित शर्मा को पद्मश्री अवार्ड मिला है। प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट हैं, इनको पद्मश्री मिला है। हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री मिला है और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र राज्य को। फातिमा बोस को मिस यूनिवर्स बनी है 2025 की, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ, नेशंस एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा शशु थरूर जी ने।
देखिए, द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा है। यह पुस्तक भारत के महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक संत श्री नारायण गुरु के जीवन शिक्षा पर आधारित है। देखिए, शशि थरूर की कुछ प्रमुख पुस्तकें पढ़ लेते हैं। तो पहली है व्हाई आई एम अ हिंदू, नेक्स्ट है पैक्स इंडिया, तीसरी है द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, या नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, नेक्स्ट है थारूर सारस, नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नोवेल। देखिए, कुछ पुस्तकें और उनके लेखक पढ़ते हैं, जिनमें पहली है चुनौतियां मुझे पसंद हैं, ये सुदेश धनखड़ जी ने लिखी है। द ग्रेट सक्सेस हैक उर्जित पटेल ने लिखे हैं। मैंने कैंसर को जीत लिया, डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मोदीज मिशन वर्सेस देसाई ने लिखी है। और अटल संस्मरण अशोक टंडन जी ने लिखी है। भारत दैट इन इंडिया अभिजीत जोग ने लिखी है। द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स सुधा मूर्ति इनके लेखक हैं। सनातन संस्कृत की अटल दृष्टि वासुदेव देवनाथी इनकी लेखक हैं। द रॉक वे होम सोनाली खुल्लर सरोफ इनकी लेखक हैं। जलियांवाला बाग की कराहें ये राजवंती मान द्वारा लिखी गई हैं। देखिए, इस तरीके से आज के हमने इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। क्लास डेली सुबह 6:30 बजे तक आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना ख्याल रखें। पढ़ाई करते रहें। बाय।